है। लिंग का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो प्रतीक और प्रमाण दोनों होता है। लिंग माने प्रतीक और लिंग माने प्रमाण, और इन्हीं दोनों अर्थों के कारण शिवलिंग पूजनीय होता है। एक अर्थ में शिवलिंग द्योतक होता है निराकार सत्य का। जैसे वेदों में, अथर्ववेद में स्तंभ का उल्लेख आता है। स्तंभ माने खंभा। और किस अर्थ में स्तंभ का उल्लेख आता है? संभालने वाले के अर्थ में, कि जैसे एक खंभा होता है, उस पर आप काफी कुछ टिका सकते हैं ना। एक खंभा होता है, वो सहारा बनता है, अवलंब बनता है, उस पर टिक के खड़े हो सकते हो, उससे कुछ बांध सकते हो। तो उस अर्थ में कहा गया है कि ब्रह्म एक स्तंभ की भांति है, सत्य एक स्तंभ की भांति है, जिसने सब देवताओं को, अथर्ववेद कहता है 33 देवताओं की बात थी तब, 33 देवताओं को अपने में बिठा रखा है, अपने में सहारा दे रखा है। पूरा संसार ही उस पर आश्रित है, प्रतीक भर है स्तंभ। वही जो स्तंभ है वो आगे चल करके शिवलिंग हो गया। निराकार ब्रह्म का प्रतीक, निराकार ब्रह्म का प्रतीक। अब इतना पुराना ये प्रतीक है शिवलिंग। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, वहां से भी बहुत सारे शिवलिंग मिले। तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 5 से 6 हज़ार साल पुराने शिवलिंगों के तो प्रमाण ही मिलते हैं। कि आप अगर वेदों को लें या शैव मत वालों को लें, लिंगायत मत वालों को लें, सबकी थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं शिवलिंग को लेकर के। पुराण कहानियां बताते हैं, उन्हें मान्यताएं नहीं है, तो शिव पुराण में कुछ कहानियां हैं, लिंग पुराण में कुछ कहानियां हैं। फिर आधुनिक समय में ओरिएंटलिस्ट हुए, तो उनको जैसा अपनी पाश्चात्य दृष्टि से समझ में आया, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये शिवलिंग तो वास्तव में मानवीय लिंग का ही रूप है, और ये जिस पीठ पर स्थापित है वो मानवीय योनि मात्र है। तो बहुत तरह की उसमें कहानियां बना दी गई, प्रचारित कर दी गई। लेकिन जो कुल मूल बात है वो ये है कि शिवलिंग निराकार और साकार सत्य दोनों का एक साथ प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, निराकार सत्य का इस रूप में कि वो अवलंबन है, याद रखो उसको, जो अवलंबन है, अवलंबन माने सहारा, याद रखो उसको जिसके सहारे ये पूरी दुनिया खड़ी हुई है। ठीक है, जैसे आप एक खंभे को प्रतीक बना लें, कि कोई भी प्रतीक हो सकता था, ये एक बस बात है कि स्तंभ को आपने प्रतीक बना लिया, तो इसके सहारे पूरी दुनिया चल रही है। निराकार के सहारे सब साकार चल रहा है। ठीक है, तो एक तल पर उसका ये अर्थ हुआ, और दूसरे तल पर क्या अर्थ हुआ? दूसरे तल पर अर्थ हुआ कि पुरुष है जो प्रकृति के बीचों बीच शांत स्थिर बैठा हुआ है। योनि प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है, और लिंग पुरुष का। तो इन्हीं दोनों के संयोग से सारी सृजनात्मक शक्ति है। लेकिन इन दोनों का संयोग इस तरीके से है कि समस्त प्रकृति के मध्य भी पुरुष अस्पर्शित है, अचल है, और इसीलिए वो पूजनीय है। जो निराकार को पूजना चाहें उनके लिए शिवलिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। जो साकार को पूजना चाहें उनके लिए शिवलिंग प्रकृति और पुरुष के समुचित संयोग का प्रतीक है। जब आप शिवलिंग को नमन कर रहे हो तो वास्तव में आप पुरुष को अर्थात चेतना को नमन कर रहे हो। आप ऐसी चेतना को नमन कर रहे हो जो है तो प्रकृति के मध्य, लेकिन फिर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता अक्षुण्ण रखे हुए है। वो प्रकृति में लिप्त या लीन नहीं हो गया, वो वहां होते हुए भी अलग है। वहां होना तो अनिवार्यता है। संसार में चेतना का होना हमेशा संसार के बीचों बीच ही होगा। इंसान में चेतना का होना हमेशा इंसानी शरीर के बीचों बीच ही होगा। तो वो तो अनिवार्यता है। प्रकृति नहीं तो पुरुष नहीं, और जीव नहीं तो जीव की चेतना नहीं। लेकिन प्रकृति के होते हुए भी, शरीर के होते हुए भी आपकी जो चेतना है वो शिवलिंग की भांति ही अटल रहे, अचल रहे। उसमें कोई कंपन नहीं हो रहा है, उसमें कोई राग द्वेष, कोई लहरें नहीं उठ रही हैं। इसलिए शिवलिंग पूजनीय है। समझ में आ रही बात? तो चाहो तो उसको निराकार सत्य मान लो, और चाहो तो उसको अर्धनारीश्वर का प्रतीक मान लो, चाहो तो उसको निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक देख लो, और चाहो तो उसको इस बात का प्रमाण मान लो कि इस सगुण दुनिया में भी चेतना अक्षुण्ण रह सकती है। समझ में आ रही बात? और शिवलिंग जिस ऊंचे सत्य का द्योतक है, अगर वो हमने नहीं समझा और समझे बिना ही हम बस नमस्कार करते रहे, तो पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, फिर दोहराता हूं, कोई लाभ हमें होने नहीं वाला है। समझ में आ रही बात? प्रतीकों का अर्थ करते समय दो बातों से बचना चाहिए। पहली बात यह कि कोई अर्थ किया ही नहीं और प्रतीक को ही सत्य समझ लिया, और दूसरा कि जो उसमें अर्थ निहित है ही नहीं, तुमने वो भी निकाल लिए। ये जो अति है, अतिरिक्त अर्थ करने की, इससे बचना जरूरी है, क्योंकि आप अतिरिक्त अर्थ, अतिशय विवेचना करते ही इसीलिए हो ताकि जो सीधी सरल प्रत्यक्ष बात है उससे बच सको। तो आपको लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे देखो शिवलिंग का जो आकार होता है वो इस तरीके का होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और उसका जो उच्चतम बिंदु है वो इस चीज का द्योतक है, फिर थोड़ा नीचे आओ तो ये बात है, फिर नीचे आओ तो ये है, फिर ये है, फिर ये है, उसमें इतने चक्र हैं या इतने विशेष तरीके के इन कोणों पर बिंदु होते हैं, और उसका जो आधार है, जो पीठ है, उसका ये विशेष महत्व है, और ऐसी बात है, और उस पर दूध इस कोण से डाल दो तो इस तरीके का लाभ हो जाता है। ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं।
ये सब हमारी अंदरूनी चालाकियां हैं सीधे सीधे सत्य के साक्षात्कार से बचने की। सीधी बात से बचना है तो सीधा तरीका क्या है? फिर बात को टेढ़ा टेढ़ा कर दो, जलेबी की तरह घुमा दो, ताकि जो सीधी बात है उससे बच सको। सीधी बात क्या है? सीधी बात यह है कि संसार में रहना है, लेकिन संसार से स्पर्शित रहकर। और इस बात से थोड़ा हमें और बचना है। देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है, उन्होंने बहुत अपमान किया है उसका। और वो जो अपमान है वो बहुत हद तक आज के जो पढ़े लिखे सनातनी हिंदू हैं उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। अब इस्लाम में उदाहरण के लिए मूर्ति पूजा का निषेध है, तो जब इस्लामी आक्रांता भारत आए, उन्होंने जगह जगह शिवलिंग को देखा, उन्होंने लोगों से पूछा कि ये क्या चीज़ है। अब उसमें जो गूढ़ और सूक्ष्म अर्थ निहित है वो तो समझाने वाले ना समझा पाए, समझने वाले ना समझ पाए। उनको बस ये लगा कि ये जो लिंग है, ये जैसे पुरुषों के शरीर में लिंग होता है वैसा लिंग है, और ये लिंग जिस चीज़ पर आरूढ़ है, स्थापित है, वो स्त्री के शरीर में जैसी योनि होती है वैसी योनि है। तो उन्होंने कहा कि ये तो गंदी भद्दी चीज़ है, इसको तोड़ ताड़ दो। तो शिवलिंग खूब तोड़े गए। और चूंकि वो चीज़ गंदी और भद्दी मानी गई, तो इसीलिए उनको तोड़ करके फिर जो उनकी जगह पर नई इमारतें खड़ी की गई या नए पूजा स्थल खड़े किए गए, मस्जिदें वगैरह खड़ी की गई, उनकी सीढ़ियों में लगा दिए गए वो शिवलिंग। यहाँ बात ये नहीं है कि मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बना दी गई, मैं उस मुद्दे पर नहीं आ रहा। बात ये है कि हम प्रतीकों को समझ नहीं पाते, हम प्रतीकों को बिल्कुल समझ नहीं पाते। और फिर भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि भाई समझना चाहिए कि ये भारतीय दर्शन क्या है, भारतीय धर्म क्या है। तो फिर ओरिएंटलिस्ट आए, जिनका काम यही था कि जाओ इनके ग्रंथों को पढ़ो, इनके प्रतीकों को, इनकी सभ्यता को देखो। तो उन्होंने और शोर मचाया, उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऑब्सिनिटी बहुत है। बोले ये देखो, ये जिन देवता की सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं वही लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। अब वहाँ जो विक्टोरियन मोरालिटी थी पश्चिम में, उसके लिए ये बात बहुत विचित्र थी और अस्वीकार्य थी कि फैलस वर्शिप हो रही है, मनुष्य के लिंग की पूजा हो रही है। तो उन्होंने जो पढ़ा लिखा भारतीयों का वर्ग था उनके संपर्क में, उनमें ये भावना डाल दी कि देखो तुम्हारा तो जो पूरा अतिथि है वो अश्लीलता से भरा हुआ है, और वो बात, वो झूठा सिद्धांत, वो एकदम हास्यास्पद जो मान्यता है, वो आज तक न सिर्फ चली आ रही है बल्कि बहुत लोगों में वो और फैल गई है। और फैल इसलिए गई है क्योंकि हमारे वास्तविक अध्यात्म से बहुत कम संबंध रह गया है। वेदांत से हमारा कुछ परिचय ही नहीं। हम रूढ़ियों, प्रथाओं, परंपराओं में जी रहे हैं बिना उनका अर्थ जाने। हम प्रतीकों की अंधी पूजा कर रहे हैं बिना ये समझे कि ये प्रतीक इशारा किधर को कर रहा है। वो बहुत ऊंची जगह की ओर इशारा कर रहा है, पर उस ऊंची जगह से हमें कोई संबंध नहीं, कोई प्रेम नहीं। उसका नतीजा फिर क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि बहुत लोग होते हैं फिर जो अध्यात्म से अपनी निष्ठा खोते जाते हैं, और जो लोग धर्म के साथ जुड़े भी रह जाते हैं वो सिर्फ अंधभक्ति में जुड़े रह जाते हैं। उन्हें समझने से कोई मतलब नहीं होता, वो बस पुरानी परंपराओं को रट के दोहरा रहे होते हैं। समझ में आ रही बात? अगली बार जब आप शिवलिंग को देखें तो और कुछ आप समझते हो या समझते हो, ये ध्यान रखें कि मुझे भी ऐसे ही अकंप निश्चल तन के खड़ा रहना है दुनिया के आवेगों के बीच, संसार के थपेड़ों के बीच, संसार के आकर्षण विकर्षण के बीच। दुनिया मुझे ऐसे ही चारों तरफ से घेरे रहेगी, ऐसे ही घेरे रहेगी, और मैं यहां से छूट के भाग नहीं सकता। घिरा हुआ हूं, घिरा ही रहूंगा, लेकिन घिरे घिरे भी अपनी शान में तना खड़ा रहूंगा। तुम मुझे घेर सकते हो, मुझे जीत नहीं सकते। समझ में आ रही बात?